शुक्रवार को विधानसभा की कार्रवाई शुरू हो गई और ये कहा जाए तो मानसून सत्र का 5 दिवसीय जो विधान मंडल की कार्रवाई है उसका पहला दिन खत्म हो गया। सोमवार के दिन को लेकर के काफ़ी तैयारियां की जा रही हैं, जहां एक तरफ विपक्ष पूरी तरह से सरकार को घेरने की तैयारी में लगा हुआ है, वहीं नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव के संबंधों को लेकर के इस बैठक से पहले जो बातें की जा रही थी उसमें भी नया कुछ बदलाव आया है। नीतीश कुमार के राष्ट्रपति पद का समर्थन करने, ललन सिंह के जाकर के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलने और इन सब को लेकर के जिस तरह के बयान एक बार फिर से जदयू और राजद के बीच में आने लगे हैं, उसने साफ कर दिया है कि संबंध जो मधुर होता दिख रहा था उसमें अभी भी बहुत कुछ शेष बचा हुआ है बातचीत करने के लिए, क्योंकि नीतीश कुमार अभी भी भारतीय जनता पार्टी और एनडीए की सरकार के मुखिया हैं और इसे आगे चलाने के मूड में भी दिखाई दे रहे हैं। लेकिन इन सब के बावजूद जहां एक तरफ नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव के संबंधों को लेकर के चर्चा की जा रही है, वहीं नीतीश कुमार विधानमंडल की कार्रवाई में गए और जिस तरह से उन्होंने एक्ट किया उसे देख करके लग रहा था कि सब कुछ सामान्य चल रहा है। लेकिन इन सब के बीच में जदयू के विधायक और जदयू के प्रवक्ता जो बयान दे रहे हैं उस बयानों से बहुत कुछ देखा, सोचा और समझा जा सकता है। कयासों का बाजार तो लगातार गर्म रहा है, कई तरह की चर्चाएं चल रही हैं। उसके बीच में नीतीश कुमार के करीबी कहे जाने वाले गोपाल मंडल, जो कि अक्सर अपने एक्ट और अपने बयानों के कारण सुर्खियों में रहते हैं, उन्होंने आग में घी का काम किया है। आपको पता है कि किस तरह से पहले ही उपेंद्र कुशवाहा और संजय जायसवाल के बीच में काफ़ी तल्खियाँ हैं। इतना ही नहीं, अब तो राष्ट्रीय अध्यक्ष जो जदयू के हैं ललन सिंह और संजय जायसवाल जो कि भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं, उनके बीच में जुबानी जंग चली और सोशल मीडिया तक में आपने देखा होगा कि किस तरह से दोनों की नूरा कुश्ती चल रही है। इन सब के बीच में उपेंद्र कुशवाहा और ललन सिंह से भी आगे निकल गए हैं कहीं ना कहीं गोपाल मंडल ने मीडिया के साथ बातचीत के दौरान साफ तरीके से संजय जायसवाल को पहचानने से भी इनकार कर दिया। साफ उन्होंने कहा कि संजय जायसवाल को तो हम तब जानते हैं जब वो बिहार में अध्यक्ष बना करके भेजे गए, उनकी राजनीतिक हैसियत क्या है वगैरह वगैरह, ऐसी बहुत सारी बातें कही। अगर जदयू के खिलाफ कुछ बोलते हैं तो नहीं बोलना चाहिए, समझदारी की कमी है संजय जायसवाल को, बिल्कुल नहीं बोलना चाहिए। अभी गठबंधन के तहत हैं, हम लोगों का सोच है 5 साल सरकार चले, एमपी का चुनाव हो, एमपी में हम लोग मतलब जुड़ के चुनाव लड़े ताकि हम 40 के 40 सीट लाएंगे। कह रहे हैं अग्निपथ योजना जो आई है उसमें जदयू भड़का रही है। जदयू नहीं भड़का रही है। उन्होंने तो राजनाथ सिंह को लेकर के भी, जो कि देश के रक्षा मंत्री हैं, उनको लेकर के भी बहुत सारी बातें कही और साफ तरीके से कहा कि जदयू के विरोध का कारण है युवा वर्ग को बेहतर जीवन देना। और ऐसी स्थिति में कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी पर उनका लगाया गया आरोप इस बात की तरफ इशारा कर रहा है कि अभी बहुत कुछ होना बाकी है। यानी भारतीय जनता पार्टी और नीतीश कुमार जो एक्ट कर रहे हैं वो वास्तविकता नहीं बल्कि समय का मांग है और ये संबंध कभी भी बदल सकता है, रिश्ते बदल सकते हैं। इसलिए इस बात की तरफ गोपाल मंडल के बयान बहुत कुछ इशारा कर रहे हैं। सुनिए क्या कहा है गोपाल मंडल ने। बीजेपी वाला जो है ना, संजय जायसवाल क्या देंगे? संजय जायसवाल जब अध्यक्ष बने ना, प्रदेश अध्यक्ष, तब तो उनका नाम सुने, उनको तो हम लोग जानते भी नहीं थे। पहले हम भाजपा में ही थे। भाजपा को नवगछिया के अंदर भागलपुर जिला के हम मजबूत किए हैं, भाजपा ही में थे। संजय जायसवाल को जानते नहीं। अगर जदयू के खिलाफ कुछ बोलते हैं तो नहीं बोलना चाहिए, समझदारी की कमी है संजय जायसवाल को, बिल्कुल नहीं बोलना चाहिए। अभी गठबंधन के तहत हैं, हम लोगों का सोच है 5 साल सरकार चले, एमपी का चुनाव हो, एमपी में हम लोग मतलब जुड़ के चुनाव लड़े ताकि हम 40 के 40 सीट लाएंगे। कह रहे हैं अग्निपथ योजना जो आई है उसमें जदयू भड़का रही है। जदयू नहीं भड़का रही है। ये गलती किया राजनाथ सिंह ने। अगर अभी डीएम साहब से हम बात कर रहे थे, राजनाथ सिंह ने गलती किया, उनको ये विज्ञापन में ला के समझा के इससे ये लाभ होगा, ये लाभ होगा, इतना कह के करते नहीं तो इतना उत्पात नहीं मचता। तो लगा कि अब 4 साल का नौकरी मिलेगा, इससे कितना लाभ मिलने वाला है। 4 साल की नौकरी नहीं, 4 साल की ट्रेनिंग तो होगी ही, साथ साथ वहाँ पर पढ़ाई भी होगा। ये जानकारी नहीं दिया, छात्र लोग पगला गया। जदयू क्या भड़काएगी?
ये तो पूरा हिंदुस्तान भड़क गया। तो गलत से जो मन में होता है करते रहता है भाजपा वाले। ये सोच समझ के बयान देना चाहिए ना। गलत कदम था ये। हाँ, गलत कदम नहीं, सोच समझ के बयान देना चाहिए ताकि लोगों पर सही छाप पड़े, लोगों को जानकारी हो। ये दूसरे अनंत दूसरे देश में यह लागू हुआ है 4 साल वाला, वह लागू करना चाह रही थी तो अपने मुल्क के लोगों को समझा के ना लागू करते। नहीं समझदारी के ऐसे बयान दे दिए, भड़क गए। तो जदयू क्या भड़काएंगे, पूरे हिंदुस्तान भड़क गया जितना छात्र था। शिक्षा के बारे में भी उन्होंने कहा कि शिक्षा मंत्री जो हैं जदयू के हैं, लेकिन यहाँ हालात खराब है शिक्षा के। नहीं, शिक्षा मंत्री जदयू के हैं, हालत क्या खराब है? हालत खराब क्या होगा? धीरे धीरे सुधार रहा है ना, सुधर रहा है। बिगड़े हुए व्यवस्था को आदरणीय नीतीश कुमार के समय काल में सुधरा है, तो धीरे धीरे सुधार ही रहा है। क्या लगता है महाराष्ट्र में जिस तरह से बीजेपी का खेल चल रहा है, हम लोग सावधान हैं। ये महाराष्ट्र नहीं है, यह बिहार है, नीतीश कुमार का राज है। यहाँ पर कोई हिलने वाला नहीं है। पहले ऐसा करेगा क्यों? 5 साल चलने दे बीजेपी वाला, क्यों खरीद बिक्री करेगा भाई? यहाँ जदयू का आदमी कोई खरीदाता है? हम लोग खुट्टा गाड़ विधायक, खुट्टा गाड़ विधायक गाड़ दिए तो गाड़ दिए, कोई उखाड़ नहीं सकता है। कोशिश तो चल रही है। अरे भाजपा में कोई ऐसा आदमी है नहीं मुख्यमंत्री बनने वाला, कोई नहीं है तो अभी नीतीश कुमार है। भाजपा अलग होके देख ले, चुनाव करा के देख ले, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष बोल दिए। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।